हेलो दोस्तों, नालंदा एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि त्रिकोणमिति से 8.1 से लिया गया है। ठीक है, तो इसका प्रश्न संख्या 3 है। इसका प्रश्न संख्या 3 है। जो एक मेरे प्यारे से भाई ने कमेंट किया कि 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, उसमें डाउट है। तो यही क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन में कहता क्या है, चलिए आप लोग हमारे साथ समझिए। बोल क्या रहा है, पहले समझिएगा। यदि tan a होता था tan थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा के बदले दिया है a। tan a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न यही है। अब देखिए, इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे समझते हैं वो देखिए। जो दिया रहेगा, पहले तो हम यहाँ हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है साइन a बराबर जो दिया है वही लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थीटा के बदले में क्या लिखा है, a। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे, ABC समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब ये बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। परंतु एक नोट हमेशा आप याद रखिएगा, कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो देखिए, अब थीटा क्या दिया है? a। इसको अब बारीकी से समझिएगा। तो समझिए इधर बोल क्या रहा है, थीटा के बराबर में क्या दिया है? a दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, थीटा बोलता था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे थीटा का बदला क्या दे दिया? a दे दिया। ठीक है, आप समझिए बात। अगर साइन a दिया है, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं समकोण। ठीक है, तो देखिए, अगर इसका मान दिया है 3/4, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। देखिए, a बोला है, ABC a बोला है, तो a के नीचे देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट लिखा चुके हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। होता तो लंब ये था, लेकिन अब कहलाएगा कौन? नीचे वाला, क्योंकि थीटा ये है a के ठीक नीचे वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। साइन a के नीचे वाला क्या कहलाएगा? लंब। अब देखिए, लंब कितना दिया है? 4। और कर्ण कितना दिया है? लंब 3, कर्ण 4। अब निकालना क्या है हमको? आधार। तो यहाँ पे लगाएंगे आधार का फॉर्मूला। देखिए, सेम वही बात है कि a बोला है, एक नीचे देखेंगे, a मेरा कितना हो गया? लंब हो गया मेरा 3, कर्ण कितना हो गया? 4। अब क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार के सूत्र से। आधार का सूत्र क्या होता है? तो आधार बराबर रूट अंडर, आप लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटाव लंब स्क्वायर। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सा ये फॉर्मूला है। तो आधार बराबर, आप यहाँ पे देख लीजिए, मान बैठाना है सिर्फ, रूट अंडर, रूट है तो रूट दे दिए। कर्ण देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है? 4। कर्ण का मान कितना दिया है? 4 है। यहाँ पे डब्बा है तो डब्बा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, घटाव। अब देखिए, लंब कितना है? लंब कितना दिया है? 3 दिया। याद रखिए, 3 दिया है यहाँ पे, तो 3 का बोल रहा है स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, आधार बराबर रूट अंडर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौके 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9। ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, बस घटा लेंगे। क्या करेंगे? अब घटा लेंगे। 16 में सुना जाएगा 7, ये हमारा क्या निकल जाएगा? आधार। आप रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए, बोल क्या रहा है, ये सब निकाल लीजिए। अब साफ एक चित्र बना लेते हैं, छोटा सा, देख लीजिए आप। देखिए, यहाँ था ABC, यहाँ निकला कितना? यहाँ देखिए 4 था, 4 लिख दिए, 3 था, 3 यहाँ निकला कितना? रूट 7। ठीक है, अब देखिए,
ये तो रफ था, ये तो हम समझाने के लिए आपको लिए थे, ठीक है। अब देख लीजिए आगे, देखिए बोला है अब cos a और tan a का मान परिकलित करिए। परिकलित माना होता मान निकालिए, बैठाइए। चलिए बोला है cos a, अब लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है भाई कि cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो cos a आप सभी लोग जानते हैं, cos a, cos माने cos थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है, होता क्या है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। परंतु एक बात आप ध्यान रखिएगा, a बोला है, एक नीचे देखेंगे, एक नीचे देखिए आप, एक नीचे क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब। ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये लंब, ये क्या कहलाएगा कर्ण। निकाले क्या है आधार, निकाले क्या है आधार। देखिए बोला है आधार, ए बोला, एक सीधे देखिए ई क्या कहलाया लंब, बचा क्या ई आधार, तो √7 एक मेरा क्या हो गया आधार बटे बता था कर्ण। देखिए कितना है 4, कर्ण कितना है 4, ऐसे करके गिर दीजिए, पहला निकल गया। अब दूसरा देखिए tan a बराबर, tan का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग सभी को मालूम, अगर नहीं याद है तो यहाँ याद कर लीजिएगा, होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए यहाँ देखिए a, एक नीचे सीधे देखे तो लंब, हमको चाहिए क्या लंब, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7 हो गया। हमें यही निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो आप लोग जहां नहीं समझे हैं एक बार अच्छे से उतार लीजिएगा, जहां नहीं समझे फिर से कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में बता देंगे। और आप लोगों को क्लास 10 का जो भी विषय का जो भी आपको दिक्कत हो, ठीक है, या मैथ से हो या साइंस से हो या सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, जो चीज में हो, जिस चीज में हो उसमें आप कमेंट करिए, हम आपके लिए वैसा वीडियो लाएंगे क्लास 10 के लिए। कमेंट जरूर से किया कीजिए किसमें डाउट है किसमें डाउट नहीं है। थैंक यू।